नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। आपकी आवाज आई। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। क्या थी कश्मीर में 1931 की वो घटना जिसमें मारे गए थे 22 लोग। विधानसभा में 94 साल बाद बवाल। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में इन दिनों 94 साल पुरानी घटना को लेकर राजनीतिक घमासान छिड़ा हुआ है। बुधवार को जम्मू कश्मीर विधानसभा में 13 जुलाई 1931 के शहीदों पर नेता प्रतिपक्ष की अपमानजनक टिप्पणी को सदन की कार्यवाही से हटाने की घोषणा किए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के सभी 28 सदस्य सदन से वॉकआउट कर गए। भाजपा नेता और नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने 1931 के शहीदों पर ये टिप्पणी उस दौरान की जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के विधायक वहीदुर रहमान पारा ने 13 जुलाई को भी सार्वजनिक अवकाश बहाल करने की मांग की थी। बता दें कि शेख अब्दुल्ला की जयंती के अवसर पर 5 दिसंबर के सार्वजनिक अवकाश के साथ साथ इस अवकाश को भी 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद उपराज्यपाल प्रशासन ने 1931 की घटना क्या हुआ था। 1931 में जम्मू कश्मीर एक रियासत था जिस पर डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह का शासन था। उस दौर में मुस्लिम बहुसंख्यक शासकीय उत्पीड़न और सामाजिक आर्थिक अन्याय से त्रस्त थे। महाराजा के शासन में कथित तौर पर धार्मिक स्वतंत्रता पर कई पाबंदियां लगा रखी थी, जिसमें मस्जिदों से आजान देने पर रोक प्रमुख थी। इसी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए एक युवा कश्मीरी अब्दुल कादिर सामने आया। अब्दुल कादिर ने डोगरा शासन के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया, जिसके चलते उसे गिरफ्तार कर लिया गया और देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। 13 जुलाई 1931 को श्रीनगर के सेंट्रल जेल में अब्दुल कादिर की सुनवाई के दौरान हजारों कश्मीरी जमा हो गए। वो अपने नेता के समर्थन में नारे लगा रहे थे। बताया जाता है कि भीड़ बेकाबू होती जा रही थी। डोगरा गवर्नर रायज्यादा त्रिलोकी चंद ने स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस घटना में पूरे 22 लोग मारे गए। सड़क से सदन तक हर गतिविधियों पर रहेगी हमारी पैनी नजर। आपकी आवाज गूंजेगी चारों तरफ। क्योंकि हम हैं नेशन न्यूज, आपकी आवाज आपके साथ। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशन न्यूज, आपकी आवाज।